दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने का सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीका आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का बताने वाला हूँ। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। यह बड़ी की मात्रा का बेसिक है। अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा है। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, ये छोटी ई की मात्रा है। एक कॉपी में आप इसको नोट कर लो, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। दोस्तों इसी तरीके से आपको खींच के करना है। कैसे? की। बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। इसका उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, ई, इसलिए अपन इसे बड़ी ई बोलते हैं। इसकी मात्रा ये रही, का में लगी तो की। इसी तरीके से यहाँ पे इसे मैं सा में लगाता हूं, तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। यहाँ पे मैं इसे दा में लगाता हूँ, दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। आ रहा है समझ में? यहाँ पे इसे मैं ना में लगाता हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे? नी। यहाँ पे इसे मैं पा में लगाता हूँ, कैसे पढ़ेंगे? पी। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, करने के मात्रा की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान सी मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो सी, खींच के पढ़ेंगे। दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी, ना में बड़ी ई की मात्रा तो नी, पा में बड़ी ई की मात्रा तो पी, का में बड़ी ई की मात्रा तो की। क्लियर है? यहाँ तक आए समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर एक एक अक्षर की पहचान करनी है। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। आज की क्लास के अंदर आप बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? सा। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? रा। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? का के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा। चौथा अक्षर अपने रा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए इस शब्द की मदद से आप बड़ी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। स, आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? स, हर, का में आ की मात्रा का, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। इस तरीके से आप एक एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए। स, हर, का में आ की मात्रा का, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दोस्तों करने के आपको एक एक अक्षर का उच्चारण करना सीखना है। अगर आपने एक एक अक्षर का उच्चारण करना सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे। आपको करना क्या है, इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले सर पढ़ना है इस तरीके से, प्लस कारी पढ़ना है, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। स, हर, तो मिलके बन जाएगा सर। का में आ की मात्रा का,
रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा कारी। इसको अपन ने कैसे पढ़ा सर, इसको पढ़ा कारी, दोनों को मिला देंगे तो सरकारी। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो दो दो करके, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। कैसे अजनबी, जनवरी, नवनीत, इस तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करना है मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, सा मा झ, दामा की मात्रा दा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। कैसे पढ़ेंगे? समझदारी। दोस्तों अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा जाए, 5 अक्षर वाला शब्द है, किस तरीके से पढ़ेंगे? पहले आपको समझ पढ़ना है, 3 अक्षर वाला शब्द है समझ, इसके बाद दारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है समझदारी। इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाएंगे बड़े बड़े शब्द पढ़ना। अ ट प, टा में बड़ी की मात्रा टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। कैसे पढ़ेंगे? अटपटी। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा व, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। कैसे पढ़ेंगे? दीपावली। छा में बड़ी की मात्रा छी, ले का हर, तो मिलके बन जाएगा छील कर। कैसे पढ़ेंगे? छील कर। मा हा ना ग, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। पहले महा पढ़ो, इसके बाद नगरी पढ़ो, दोनों को मिला दो महानगरी। मा हा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। स हर का हरी, सरकारी। आ प, बा में बड़ी की मात्रा बी, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा आप बीती। कैसे पढ़ेंगे? आप बीती। ना में आ की मात्रा ना, श पा, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। दोस्तों पहले आपको नाश पढ़ना है, इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों को मिला देना नाशपाती। दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। करने गए आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना आ जाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, आधी क्लास को देखते हैं उसके बाद बोलते हैं सर मार को पढ़ना नहीं आया। तो दोस्तों आपको कोई गलती नहीं करनी है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, ब हड़ो त, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। कैसे पढ़ेंगे? बढ़ोतरी। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखिए किस तरीके से। त क ली फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। कैसे पढ़ेंगे? तकलीफ। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, छी प का ली, छिपकली। जा न का हरी, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। पहले जान पढ़ो उसके बाद कारी पढ़ो, दोनों को मिला दो जानकारी। कंडीशन। कैसे पढ़ेंगे? कंडीशन। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको कई शब्दों को बीच बीच के अंदर डायरेक्ट भी पढ़ाया हूँ, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट भी इनको साथ के साथ पढ़ाना सीखना है। अब आगे देखिए, रा जे नी ती क, तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे? राजनीतिक। गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले आपको गीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों को मिला देना है गीलापन। फ हर व हरी, फरवरी। श हर मी ली, तो मिलके बन जाएगा शर्मीली। कामयाबी। कैसे पढ़ेंगे? कामयाबी। पा न सु पा हरी, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। कैसे पढ़ेंगे? पान सुपारी। पहले पान पढ़ना है,
इसके बाद सुपारी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है पान सुपारी। म ज ह बी तो मिलके बन जाएगा मजहबी। अ ज न बी अजनबी। ज न व हरी जनवरी। नवनीत कैसे पढ़ेंगे? नवनीत। कश्मीर कैसे पढ़ेंगे? कश्मीर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, आ जीवन कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? पहले आ पढ़ना है, इसके बाद जीवन पढ़ना है, दोनों को मिला देना है आजीवन। मन मानी कैसे पढ़ेंगे? पहले मन पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों को मिला देना है मनमानी। र जे नी श रजनीश। ब ना हर सी बनारसी। आलमारी कैसे पढ़ेंगे? आलमारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? ह। दूसरा अक्षर है का के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है का, चौथा अक्षर है ता। अब करना क्या, अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से है। ह का में बड़ी ई की मात्रा की, का त तो मिलके बन जाएगा हकीकत। कैसे पढ़ेंगे? हकीकत। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ह का में बड़ी ई की मात्रा की, का त तो मिलके बन जाएगा हकीकत। कैसे पढ़ेंगे? हकीकत। क्लियर है यहाँ तक? आए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। पहले हकी पढ़ो, इसके बाद कत पढ़ो, दोनों को मिला दो हकीकत। आप इस तरीके से इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। अब आगे देखिए, बदनामी कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। नाम चीन, दोनों को मिला देंगे तो नाम चीन। रण जी तो मिलकर बन जाएगा रणजीत। श रा हर ती शरारती। अमरावती कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। बा से मा ती तो मिलके बन जाएगा बासमती। त क नाम में बड़ी की मात्रा नी, क तकनीक। ज ग दी श जगदीश। पा नाम में बड़ी की मात्रा नी, प त तो मिलके बन जाएगा पानीपत। पहले पानी पढ़ना है, इसके बाद पत पढ़ना है, दोनों को मिला देना है पानीपत। अलमारी कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। प हरी छ हण परीक्षण। रा ज धा नाम में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा राजधानी। गु ज रा ती गुजराती। अ म राम बड़ी की मात्रा री श अमरीश। सीरियल कैसे पढ़ेंगे? सीरियल। ह हर मी त हरमीत। स ह पा ठी सहपाठी। पी च का हरी पिचकारी। अ प रा धी अपराधी। रा नी गंज तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। मा ते ला बी मतलबी। तकरीबन
कैसे पढ़ेंगे? तकरीबन। पहले तकरी पढ़ो, इसके बाद बन पढ़ो, दोनों को मिला दो, तकरीबन। भारतीय, भारतीय। राम लीला, कैसे पढ़ेंगे? राम लीला, दोनों को मिला देंगे तो रामलीला। इस तरीके से पढ़ेंगे, रामलीला। इलायची, इलायची। धनीलाल, कैसे पढ़ेंगे? धनीलाल। आसमानी, कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। छीनकर, कैसे पढ़ेंगे? छीनकर। आवाजाही, आवाजाही। बातचीत, बातचीत। माँ में बड़ी की मात्रा मी, दार, तो मिलके बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। शाकाहारी, शाकाहारी। नमकीन, कैसे पढ़ेंगे? नमकीन। बराबरी, बराबरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ाए। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है घा, घा के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है टा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए किस तरीके से। का मा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घा मा की मात्रा घा, ट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। कैसे पढ़ेंगे? काली घाट। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, का ली घाट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा यार, आप पहले काली पढ़ो, इसके बाद घाट पढ़ो, दोनों को मिला दो, काली घाट। कितना आसान हो गया। अब आगे देखिए, ढीलापन, कैसे पढ़ेंगे? ढीलापन। खींचे का हर, तो मिलके बन जाएगा खींच कर। तुलसीराम, कैसे पढ़ेंगे? तुलसीराम। ठीक ठाक, तो मिलके बन जाएगा ठीक ठाक। कैसे पढ़ेंगे? ठीक ठाक। पहले ठीक पढ़ो, इसके बाद ठाक पढ़ो, दोनों को मिला दो, ठीक ठाक। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने का इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।